इसलिए मुस्कुरा रहे कि इनका सूर्यास्त नहीं होता था कभी। ये पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कांग्रेस हुआ करती थी। आज कांग्रेस के पास में जो है लाले पड़े हुए हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं खुद ही अंदर अंदर, ये क्या थी और क्या होगा और क्या होंगे आगे। इसलिए अजय जी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनके मुस्कुराहट के ठीक है। राजपाल जी आ रहा हूँ, अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी, हार में भी आप लोग उत्साह ढूंढ रहे थे, कुछ सीटें आप लोगों ने जीती हैं। राजपाल जी एक बात कह रहे हैं कि धोखे से अभी आदत पड़ी हुई है कुछ लोगों को, इसलिए वोट आपको जा रहा है। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के बेतरतीब बातों से प्रदेश की सच्चाई नहीं बदल सकती है। अगर इस तरह की आदत होती तो 8 साल पहले भाजपा की 16 नगर निगम कैसे जीत गई थी? उस समय के आपने मशीनों में हेरफेर कर लिया था। इसलिए इस तरह की बात का कोई मतलब नहीं। आज सच्चाई ये है कि 16 में से 9 नगर निगम आप हारे हैं, 2 नगर निगम प्रशासन की वजह से जीत गए। तो ये बड़ी भारी हार है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश 7 नगर निगम आप हारे हैं, 2 बराबर थे, तो वो लगभग 9 हो गई। देखिए मैं आपसे, जब नगर निगम महापौर आप कितने हारे हैं राजपाल जी 7 नगर निगम आप हारे हैं और 2 में आप प्रशासन की, कौन सा आंकड़ा है बता दीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। कितनी निगम हारे हैं आप ही बता दीजिए। अगर हर चीज में गलत बोलना, आप ही बता दीजिए कितनी हारे हैं। हम 5 मेयर जीते हैं, 2 निर्दलीय और आम आदमी जीती हो, 2 जगह उज्जैन और बुरहानपुर में आप प्रशासन की मदद से जीते हैं। आप तो हर चीज को, आप तो, अरे आप 16 में से 9 नगर निगम हार गए, ये स्वीकार करिए। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आज जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करके चुनाव जीतने का काम प्रारंभ किया है। डबरा में उपाध्यक्ष हमारा जीता, चुनाव जीतते इनने अपना दुपट्टा उड़ा दिया प्रशासन के दबाव से। पूरे मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग से अधिकार छीनकर कलेक्टरों को अधिकार दिए गए जिला जनपद, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम अध्यक्ष के चुनाव करवाने का, जबकि ये निर्वाचन आयोग का दायित्व था। और कलेक्टर किस तरह से काम कर रहे हैं, वो पन्ना कलेक्टर के मामले में जो टिप्पणी हाईकोर्ट ने करी है, स्पष्ट दिखाई देता है क्या कर रहे हैं। अजय जी, डबरा का आपने जिक्र किया, आप उपाध्यक्ष आपका निर्वाचित होता है, आपके प्रशासन के दबाव में, अगर ऐसे प्रशासन के दबाव में तो फिर तो आपको कोई सीट मिलनी नहीं चाहिए। देखिए प्रशांत जी, प्रशासन के दबाव में आप एक पदाधिकारी को भाजपा का दुपट्टा उड़ा सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता ने वोट हमें दिया था। सारी सीटों पर आप लोग भी जीत कर आए हैं ना। देखिए प्रशांत जी, मैंने आपसे कहा जनता का जनादेश हमारे साथ है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ कर रही है। ग्वालियर का उदाहरण है, कह रहे थे 34 हमारे हैं, 5 निर्दलीय का समर्थन है। आपके तो कुल मिला के 34 निकले। कहां गया आपका समर्थन? दिल्ली ले गए, बेड़ाबंदी करी, बड़े बड़े नेताओं ने भोज करवाए, 5 स्टार होटलों में ठहराया, उसके बाद भी आपकी क्रॉस वोटिंग हो रहे हैं। उसी तरह दमोह जैसी सीट आप हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल प्रशासन का दबाव डलवा रही है। नगर पंचायतों में विपक्षी दलों के पार्षदों के मुकदमे, संपत्ति की जानकारियां मांगी गई, कहा कि दबाव डाल के भाजपा को चुनाव जितवाया जाए। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है, केवल प्रशासन के दबाव से कुछ सीटों पर जीतने का काम कर रहे हैं। जवाब चाहेंगे राजपाल जी? प्रशासन के दबाव में आप लोग दूसरे के उपाध्यक्ष को अपनी पार्टी में ले लेते हैं, अपनी पार्टी का पट्टा उसके गले में डाल देते हैं। दूसरी बात, और भी कई बातें हैं जी, जो कमजोरी नजर आ रही है, वो कमजोरी ये कि दमोह में आपके केंद्रीय मंत्री ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हार हुई है दमोह में। अजय भाई, अब ये तो कह नहीं सकते कि कमलनाथ जी के कमजोर नेतृत्व की वजह से वो हारे। वो यही कहेंगे ना। अरे हम 5 नगर निगम जीते हैं, हमारे पास एक भी नहीं थी। जीत हम रहे हैं, हार आप रहे हैं, और आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। राजपाल जी उल्टी गंगा बहा रहे हैं, हार को जीत बता रहे हैं। जब आप बताइए आप कहाँ थे? 16 नगर निगम थी आपके पास, अब कितनी बची हैं? आप इतना बता दीजिए, 16 थी, कितनी बची हैं? कितनी बची है बता दीजिए। आपको नकारा है जनता ने। हार की खीज में पुलिस पे और प्रशासन पर जो है आरोप लगाते हैं। हार की खीज में भारतीय जनता पार्टी के निष्पक्ष चुनाव को कलेक्टरों के द्वारा प्रभावित किया हुआ चुनाव बोलते हैं। हार की खींच में कलेक्टर के उच्च न्यायालय की टिप्पणी है कलेक्टर पन्ना के ऊपर। उच्च न्यायालय की टिप्पणी है, हमारी टिप्पणी नहीं है। और कल आपके शिवपुरी जिले के कोलारस में विधायक एसडीएम को धमका रहे थे, स्पष्ट वीडियो है नगर पंचायत चुनाव के लिए। इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए? लोकतंत्र की हत्या आप लोग करवा रहे हैं। केवल झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। मुझे बताइए, हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी कि नहीं करी कलेक्टर के ऊपर? इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। एक एक कर अपनी बात रखें जी।
इस देश, ठीक है। जिस पार्टी की नेता ने इस देश के ऊपर अपनी तानाशाही चलाने के लिए आपातकाल लागू किया हो, थोपा हो, देश में तो उसी 6 पार्टी साल के से नेता आपातकाल को चल रहा है, बढ़ाने वाले- अघोषित बढ़ाने आपातकाल है। वाले ये यादव जी हैं, उसी को बढ़ाने वाले कमलनाथ जी है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं ये। चलिए, जो बीजेपी हार का के घोषित समय में- जी जी ये ठीक जो है। हार के समय में ये मान्य परंपरा ठीक और है, हमारी ठीक है। चुनाव की प्रक्रिया है, उसको दूषित करने की बात करते हैं। ठीक है, ये ठीक है। चुनाव कांग्रेस का हारने घोषित की आपातकाल चीज था, है। तो बीजेपी का अघोषित। दिनेश जी के पास आऊंगा। दिनेश जी, मैं थोड़ा सा ट्रैक और बदलूंगा, चूंकि इंदौर के मेयर शपथ ग्रहण करने वाले हैं, पार्षद शपथ ग्रहण करने वाले, सभापति का चुनाव तो होना ही है, लेकिन शपथ ग्रहण में कई बड़े नेता जा रहे हैं। वीडी शर्मा जाने वाले हैं, भूपेंद्र सिंह जी जाने वाले हैं, संभव कि हो सकता है कि शायद मुख्यमंत्री भी वहां जाएं। इतने बड़े हो गए शहर के ये चुनाव कि पूरी लीडरशिप वहां पहुंच जाए शपथ ग्रहण में। देखिए प्रसाद जी, इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और व्यापारिक व्यावसायिक राजधानी है एक तरह से, और वहाँ का चुनाव, वहाँ का मेयर, वहाँ की राजनीति अपने आप में मायने रखती है। मुख्यमंत्री के जाने की खबर तो नहीं है, लेकिन वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह ये लोग वहाँ पहुँच गए हैं और शपथ ग्रहण हो रहा होगा संभवतः इस समय, क्योंकि वीडी शर्मा का भाषण शुरू हो गया था जब मैं चल रहा था उस समय। वीडी शर्मा वहाँ पहुँच भी गए थे, तो हो सकता है शपथ चल रही होगी या शपथ की कार्रवाई पूरी हो गई होगी। तो स्थानीय चुनाव, जैसे आपने शुरू में कहा कि स्थानीय ये जो निकाय की, जो शहरों की सरकार होती है, ये बहुत मायने रखती है, हर तरह से ताकत देती है राजनीतिक दलों को। नीचे कार्यकर्ताओं के तौर पर ताकत देती है, पैसे के तौर पर ताकत देती है, और नीचे जमीनी स्तर पर सुविधाएं जुटाने में ताकत देती है। तो एक समय, जैसे आपको याद हो, कांग्रेस के जमाने में सुभाष यादव जी थे स्वर्गीय, वो उनको जो है सहकारिता क्षेत्र का पितृपुरुष जैसा कहा जाता था। सहकारिता क्षेत्र में उनका कब्जा था। सहकारिता क्षेत्र से कांग्रेस को बहुत बड़ा बैकग्राउंड मिलता था, हर तरह से मदद मिलती थी। यही अब भाजपा को के साथ हो रहा है। भाजपा को सत्ता में लंबा समय हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, छोटा चाहे बड़ा, पूरी ताकत झोंके हुए इस चुनाव में। यहाँ तक जैसे इस कारण इसमें तो ये मान लीजिए कि हर प्रमुख जगह, जैसे कल जो है यहाँ भोपाल में शपथ समारोह होने वाला है, तो कल इसमें मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री को आज इंदौर जाना था, जा पाए कि नहीं जा पाए, मुझे लगता है कि उनका कैंसिल हो गया था शायद, इसीलिए वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को उन्होंने भेजा। तो ये चुनाव, ये जो स्थानीय सरकारें हैं, शहरों की सरकारें हैं, हर दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ताकत लगाई जा रही है। और कांग्रेस कहीं कमजोर साबित हुई है, इसमें कोई शंका नहीं है, स्वीकार करना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस ने अगर 5 महापौर जीते हैं, तो कांग्रेस ने नगर पालिका, नगर परिषदों में, निकायों के चुनाव में नुकसान भी उठाया है। जहां कांग्रेस को अच्छी सफलता मिलना चाहिए, वहां नहीं मिली है। जहां तक जैसे डबरा की आप चर्चा कर रहे थे, जो मेरी जानकारी है, डबरा में भाजपा ने बड़े प्लान से चुनाव लड़ा है। वहां इमरती देवी और एक और मंत्री, यहाँ के ताकतवर मंत्री हैं, इनके बीच कैंडिडेट को लेकर विवाद था। तो मंत्री का जो कैंडिडेट था भाजपा का, वो एक तरफ था, और जो कांग्रेस की तरफ से खड़ा हुआ था, उसको क्रॉस वोटिंग के जरिए भाजपाइयों ने ही जिता दिया, और बाद में शाम को वो भाजपा में शामिल हो गया। ये कांग्रेस समझ नहीं पाई। तो ये पूरा गेम प्लान जो है डबरा में, 2 भाजपा के नेताओं के बीच की लड़ाई का नतीजा है, जिसमें वरना अध्यक्ष जीता था भाजपा का, तो उपाध्यक्ष भी जीत जाता। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हर प्रमुख नेता, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, सब पूरी ताकत लगा रहे हैं, सब जा रहे हैं, एक एक वोट पे नजर रख रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि इनको ताकत यहां से मिलती है। ताकत यहां से मिल रही है, रसद यहां से मिल रही है, व्यवस्थाएं यहां से मिल रही हैं। इसी सवाल को लेकर मैं दोनों के पास जाऊंगा। उसे सबसे अजय जी आपके पास आ रहा हूं। व्यवस्थाओं की दरकार है, रसद की दरकार है, पैसे की फंडिंग भी होती है, जिस बात का जिक्र दिनेश जी कर रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, मध्य प्रदेश में जनादेश बिल्कुल स्पष्ट है। हम 5 बड़ी नगर निगम जीते हैं। आज जबलपुर, ग्वालियर जैसी नगर निगम में हमारे महापौर हैं, छिंदवाड़ा हमारा है। भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि जनादेश उनके खिलाफ है। जिला पंचायतों में भी, अच्छा, ये कैलकुलेशन जिला पंचायतों में भी 10 अध्यक्ष हमारे बने हैं। आपके पास है, तो जनादेश कैसे आपके पास? देखिए प्रशांत जी, पिछले 25 सालों के नगरीय निकायों का इतिहास देख लीजिए। कांग्रेस के 3 से ज्यादा महापौर कभी नहीं रहे, और आज जब हम मध्य प्रदेश में 2018 में बिना महापौर के सरकार हमारी बन गई थी, आज 5 महापौर और 2 आपने प्रशासन से हड़प लिए, तो जनादेश तो स्पष्ट कांग्रेस की तरफ है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रवानगी का समय आ गया है। आप प्रोपोगेंडा इवेंट करते हैं, इंदौर में इवेंट कर रहे हैं, 3 लाख से जीती हुई महापौर की सीट 1 लाख की बची है। उज्जैन में आप 300 वोटों से जीते। आप बताइए कौन सी जीत, कौन सा प्रोपोगेंडा? ये भारतीय जनता पार्टी को जनता ने खारिज किया है।
80% से राजपाल जी झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आपके नेता दावा कर रहे थे, जबकि जिला पंचायतों में शिवपुर में आपने पुलिस से हमारे मेंबर उठवाए, धार में, आगर मालवा में, उमरिया में आपने प्रशासन से चुनाव जीता। उसके अलावा सिवनी में हमारे अध्यक्ष उम्मीदवार का फार्म रिजेक्ट करवाया, पूरी तरह प्रशासन को लगा दिया आपने। उसके बाद भी 15 अध्यक्ष हमारे जीते हैं, उसके बाद भी आप लोग गलत जानकारियां देते हैं। भोपाल में किस तरह से चुनाव जीता, क्या जनता ने नहीं देखा? 8 मेंबर हमारे जीते थे, 2 मेंबर पे आपने अध्यक्ष बना लिया। ये जनादेश की हत्या करी है आपने। जी, ये स्पष्ट है, जनता सब देख रही है राजपाल जी, ये लोकतंत्र की हत्या ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जनता सब देख रही है। जनादेश हमें मिला था, जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था। हमारा जो महापौर में और पार्षदों में 85% के लगभग हमारा जो है वोट रेशो रहा। हम जो है 80% से अधिक स्थानों पर पार्षद जिताने में सफल हुए। सही करिए, 85% कौन से हिसाब से होते हैं मुझे बताइए। आपके 16 में से 7 महापौर हार गए, कैसे 85% होता है? कौन से विद्यालय से पढ़े हुए हैं आप राजपाल जी? आप कह रहे हैं महापौर में हमारे 85% जीते। मुझे बता दीजिए कौन से विद्यालय की गणना है ये आपकी कि 16 में से 7 महापौर आपके हारे और 85% आप जीत गए? ये इस तरह की आंखों में धूल झोंकने की राजनीति छोड़िए। प्रदेश की जनता पहचान गई है, आप लोग झूठे तथ्य, झूठे आंकड़े रखते हैं। जनता आपके साथ नहीं है, जनता वोट नहीं देती है। प्रशासन को, धन बल को लगाकर आप चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। जनता वोट क्यों नहीं देती है, ये आप बताइए। जनता वोट क्यों नहीं देती है आपको? भारतीय जनता पार्टी ठीक है, ठीक है, अच्छा आशीर्वाद की वजह से चलिए ठीक है, मैं दिनेश जी के पास आऊंगा। दिनेश जी, वक्त कम है, आखिरी सवाल है आपसे। और रिफ्लेक्शन दिखेगा निकाय चुनाव का, इसमें हम पंचायत चुनाव भी जोड़ दें 2023 में? जी बिल्कुल दिखना चाहिए। और इन दोनों के बीच वो तो स्वाभाविक है, वाद विवाद होगा, झगड़ा होगा। लेकिन एक बात सच है कि महानगरों में, शहरों में जो भाजपा का एकाधिकार था वो कांग्रेस ने तोड़ा है महापौर के चुनाव में। लेकिन महापौर के चुनाव के जैसे नतीजे आए हैं वैसा प्रदर्शन कांग्रेस पार्षदों के चुनाव में नहीं कर पाई। इसी तरह अब तक जो चुनाव होते थे पंचायतों के चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छी टक्कर देती थी भाजपा को। लेकिन इस बार जो ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, वहां भाजपा ने कुछ ज्यादा बढ़त बनाई, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन ये अभी पंचायत स्थानीय चुनाव है। जैसे अभी अजय जी ने कहा था कि जो है पिछली बार एक भी महापौर नहीं आया था, तब भी हम सरकार में आ गए थे। तो ये चेंज हुआ है माहौल पिछले विधानसभा चुनाव से। शहरों में बहुत सारी सीटें विधानसभा में, ये तस्वीर बदली है शहरों के लिहाज से कांग्रेस के लिए और गांव के लिहाज से बीजेपी के लिए भी। अब देखना होगा 23 में क्या सूरत बनती है, क्या सियासी हाल बनता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, राजपाल जी, अजय जी, दिनेश सर जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना है।